हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। सो कैसे हैं आप सभी। देखिए, जिससे ये मैंने आपको जो लास्ट वीडियो थी उसमें आपसे पूछा था कि कल से हम आधुनिक समकालीन कलाकार के बारे में कुछ वीडियोस लेकर आएंगे, और मैंने सब आप लोगों से पूछा भी था कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है राजा रवि वर्मा। आज हम राजा रवि वर्मा से एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज हम उनको सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड, ये क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि आपको इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कहीं दूसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई क्वेश्चन और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड, आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जो राजा रवि वर्मा हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना है राजा रवि वर्मा का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। याद रखना है केरल में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है केरल। और जबकि इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी, वो हुई थी 1906 में। ठीक है फ्रेंड, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। केरल राज्य के कर्नाटक शहर से 20 किलोमीटर दूर किल्लीमनूर गांव में हुआ था। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसमें केरल ना देके ये पूछ लिया जाता है, गांव का नाम दे दिया जाता है किल्लीमनूर। तो कुछ जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ऑप्शन जो हैं थोड़े से ऐसे ही होते हैं, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि प्रथम भारतीय चित्रकार के रूप में कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है। तो राजा रवि वर्मा, आपको याद रखना है कौन है, राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट है हमारा कि राजा रवि वर्मा के चित्रण का प्रमुख विषय क्या रहा है। तो हिंदू महाकाव्य ग्रंथ व पौराणिक कथाएं। ठीक है, देखिए वैसे मोस्टली यही कहा जाता है कि राजा रवि वर्मा के चित्रण का विषय क्या है, तो पौराणिक है। और बाय चांस पौराणिक ना हो, क्योंकि आयोग दे देता है कुछ क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, तो आपको याद रखना है कि हिंदू महाकाव्य ग्रंथ होगा, अगर पौराणिक नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारा है कि राजा रवि वर्मा किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो राजा रवि वर्मा किस लिए प्रसिद्ध हैं, ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। राजा रवि वर्मा की बहन मंगलाबाई किस लिए प्रसिद्ध थी, सभी चित्रकारों के रूप में। आपको ये भी याद रखना है कि जो मंगलाबाई हैं ये बहन किसकी हैं, तो ये राजा रवि वर्मा की बहन है। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें पूछा गया है कि प्रारंभ में राजा रवि वर्मा ने चित्रकला के लिए क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। इसमें पूछा गया है कि प्रारंभ में राजा रवि वर्मा को चित्रकला के लिए किसने प्रोत्साहित किया था। तो किसने प्रोत्साहित किया था, इनके चाचा ने। मामा इसलिए दे रखा है, अगर ऑप्शन में चाचा ना हो तो आप मामा लगा सकते हैं, और इनके मामा का नाम क्या है, राज वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि राजा रवि वर्मा ने प्रारंभिक कला शिक्षा किस शैली में प्राप्त की। तो तंजौर कला शैली से इन्होंने राजा रवि वर्मा ने प्रारंभिक कला शिक्षा प्राप्त की। नेक्स्ट हमारा है कि राजा रवि वर्मा के माता व पिता का क्या नाम है। तो इनकी माता का क्या नाम है, इनकी माता को आपको याद रखना है, इनकी माता का नाम है उमा अम्बा, और जबकि इनके पिता का नाम क्या है, इजुमाविल नीलकांतन भट्ट त्रिपद। क्या नाम है माता का, माता का नाम क्या है, उमा अम्बा, और जबकि पिताजी का क्या नाम है, इजुमाविल नीलकांतन भट्ट त्रिपद। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि राजा रवि वर्मा ने प्रारंभ में किस चित्रण तकनीक की शिक्षा ग्रहण की। तो जल रंग तकनीक की। देखिए, अगर ऑप्शन में तेल रंग नहीं है तो आपको जल रंग करना है। क्यों, क्योंकि देखिए जब हम वाटर कलर से ही स्टार्टिंग करते हैं ऑयल कलर करने की। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले जल रंग की तकनीक की थी, उसके बाद इन्होंने तेल रंग से चित्रण करना प्रारंभ कर दिया था। फ्रेंड देखिए, आप में से जो मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते हैं आप लोग, फ्रेंड बताइए क्या पहले के अकॉर्डिंग अब भी मेरी वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम है क्या, आप बताइए। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि साउंड क्लियर नहीं है, तो कुछ यहाँ पे न्यू बच्चे ऐसे भी आ जाते हैं जो मुझे डीमोटिवेट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड, आप जो कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते हैं, देखिए पहले की वीडियो में और अब की वीडियो में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आप बताना साउंड सही है या फिर मैं थोड़ा और बोलने की कोशिश करूँ। ठीक है, चलिए इसमें पूछा गया है कि राजा रवि वर्मा का प्रिय चित्रण का माध्यम क्या रहा है। तो तेल रंग रहा है। नेक्स्ट हमारा है कि राजा रवि वर्मा के प्रारंभिक कलागुरु कौन थे। तो राजा रवि वर्मा के जो प्रारंभिक कलागुरु थे वो अलागिरी नायडू व रामास्वामी नायडू थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि राजा रवि वर्मा को किसने वीर शृंगार
की उपाधि से विभूषित किया था? तो श्रावणकोर के राजा ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि राजा रवि वर्मा ने यूरोपीय तेल विद्या की शिक्षा किस कलाकार से प्राप्त की? तो डच चित्रकार थियोडोर जैनसन से इन्होंने तेल चित्र की विद्या प्राप्त की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि राजा रवि वर्मा के चित्र पूर्णतः किस पर आधारित थे? तो आपको याद रखना है जो राजा रवि वर्मा है इनके जो पूर्णतः चित्र हैं वो भारतीयता पे आधारित है। नेक्स्ट हमारा है कि सर्वप्रथम देवी देवताओं का चित्रण करने वाले भारतीय चित्रकार कौन रहे? तो आपको राजा रवि वर्मा याद करना है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में सर्वप्रथम तैल विद्या का प्रयोग करने वाले कलाकार कौन है? तो राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। ठीक है, सर्वप्रथम तेल विद्या का प्रयोग करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि भारत में सर्वप्रथम कैलेंडर कला का प्रयोग करने वाले कलाकार कौन है? तो कैलेंडर कला का प्रयोग करने वाले कौन है? राजा रवि वर्मा। और कैलेंडर का उपयोग पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि कैलेंडर का प्रयोग अपने चित्रों में कौन करता था? तो भूपेन खक्कर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि और कैलेंडर आर्टिस्ट भी बोला जाता है जैसे कि आपको पता ही है राजा रवि वर्मा को। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में सर्वप्रथम पॉपुलर आर्ट यानी कि लोकप्रिय कला की शुरुआत करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? राजा रवि वर्मा को जाता है। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही है मैं ये वीडियो अपनी 2 पार्ट में कंप्लीट कराऊंगी और आपको ट्रस्ट में आपको कहीं जाने की कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राजा रवि वर्मा का कोई भी क्वेश्चन ले लो आप, इन 2 वीडियो में सब कवर करा दूंगी मैं आपके। ठीक है, तो चैनल से आप जुड़े रहिए। और हाँ, आप सभी को तो आपको याद रखना है कि भारत में सर्वप्रथम पॉपुलर आर्ट लोकप्रिय कला की शुरुआत करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? राजा रवि वर्मा, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि सर्वप्रथम ईश्वर को आकार देकर चित्रण करने वाले कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजा रवि वर्मा को जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में सर्वप्रथम लिथोग्राफ विद्या, क्रोमोलिथोग्राफ, ऑलियोलिथोग्राफ विद्या की शुरुआत करने वाले कलाकार कौन है? तो आपको राजा रवि वर्मा याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि राजा रवि वर्मा के कला जीवन पर कौन सी फिल्म दर्शाई गई? तो रंगरसिया फिल्म दर्शाई गई। नेक्स्ट हमारा है तो नेक्स्ट क्या है? चित्रकार राजा रवि वर्मा पर आधारित फिल्म रंगरसिया कब व किसने निर्देशित की? तो कब व किसने निर्देशित की? केतन मेहता ने निर्देशित की। और किस सन में निर्देशित की? 2014 में। और रंगरसिया फिल्म है किसकी? तो आपको याद रखना है राजा रवि वर्मा की है। नेक्स्ट हमारा है कि रंगरसिया फिल्म में राजा रवि वर्मा के रूप में किस अभिनेता ने अपनी भूमिका निभाई? तो भूमिका किसने निभाई? रणदीप हड्डा पे अभिनेता ने। और जो अभिनेत्री थी तो वो कौन थी? नंदना सेन। ठीक है, नंदना सेन। एक मिनट, गलत, कौन थी वो? नंदना सेन, आपको याद रखना है। ठीक है, नंदना सेन। नेक्स्ट हमारा है कि कलर ऑफ पेस, यहाँ फ्रेंड अब्सेंस होगा, अब्सेंस। ठीक है, कलर ऑफ अब्सेंस। ठीक है, यहाँ कलर ऑफ अब्सेंस होगा। तो आपको याद रखना है जो कलर और अब्सेंस नामक लघु फिल्म में किन अभिनेता व अभिनेत्री ने अपनी भूमिका निभाई? तो लीजिए, जो क्वेश्चन आपको मैं ऊपर बताई थी वो आ गया। तो रणदीप हड्डा और नंदना सेन, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि चित्रकार राजा रवि वर्मा की पत्नी का क्या नाम था? तो भागीरथी बाई इनकी पत्नी का नाम था। नेक्स्ट हमारा है कि राजा रवि वर्मा को वर्ष 1880 में हुए पूर्ण प्रदर्शनी में किस शीर्षक, पूर्ण नहीं ये पुणे है, ठीक है, पुणे प्रदर्शनी में किस शीर्षक चित्र के लिए गायक व स्वर्ण पदक जो है स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया या प्रदान किया गया? तो आपको याद रखना है वो कौन सा चित्र? नायर महिला का चित्र। क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाए कि राजा रवि वर्मा का ऐसा कौन सा चित्र है जिसके लिए उनको गायक बड़ स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है? तो आपको याद रखना है वो क्या हो जाएगा? नायर महिला का चित्र। नेक्स्ट हमारा है कि प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्होंने यूरोपीय तकनीक में भारतीय विषयों का चित्रण किया, तो वो हमारे कौन हो जाएंगे? राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट हमारा है कि राजा रवि वर्मा ने कला गुरु रामास्वामी नायडू से चित्रकला की कौन सी विद्या सीखी? तो जल रंग तकनीक। याद रखना है ये रामास्वामी नायडू से इन्होंने जल रंग तकनीक सीखी है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जितने भी आर्ट एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए यूज़फुल है। और राजा रवि वर्मा से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट हमारा है कि राजा रविवर्मा के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब कहाँ लगी, तो आपको याद रखना है 1873 में हुई, और कहाँ लगी, मद्रास में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय चित्रकार को पूर्व का रफेल कहा जाता है, तो राजा रविवर्मा को कहा जाता है। देखिए फ्रेंड, मैंने इसलिए ये 1 लाइन क्वेश्चन की सीरीज़ चलाई है आपके लिए कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लें। जिस तरीके से हम प्रैक्टिस सेट करते हैं तो उसमें ऑप्शन होते हैं, तो इसलिए मैंने अभी वो बंद कर रखे हैं प्रैक्टिस सेट, और सोच रही हूँ आपको समकालीन कलाकारों के ऊपर 1 लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ कंटिन्यू रखूँ और आपको वो भी पढ़ाऊँ, क्योंकि वेस्टर्न आर्ट के साथ साथ इंडियन आर्टिस्ट के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हमारा है कि किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार को पूर्व का रफेल कहा जाता है, तो राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा को ही पूर्व का रफेल कहा जाता है भारतीय चित्रकारों में, ठीक है। और इंडियन वेस्टर्न आर्ट में किसे कहा जाता है, आपको मुझे ये बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जो यूरोपीय कलाकार हैं उसमें से पूर्व का रफेल किसे कहा जाता है, आप लोगों को सभी को ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिसने आंसर पहले किया, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया, जो आंसर पहले देगा मैं उसका कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि चित्रकार राजा रवि वर्मा के भाई थे, तो गोंडा वर्मा और श्री राजा वर्मा इनके भाई थे। नेक्स्ट हमारा है कि राजा रवि वर्मा की प्रथम प्रदर्शनी में आपके किस चित्र पर आपको पुरस्कृत किया गया। मतलब क्वेश्चन ये है कि राजा रवि वर्मा का ऐसा कौन सा चित्र था जो उनकी प्रथम प्रदर्शनी में पुरस्कृत किया गया था, तो वीणा चित्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि लिथोग्राफी विधियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, क्रोमोलिथोग्राफी और ओलियोग्राफी। नेक्स्ट हमारा है कि क्रोमोलिथोग्राफी विद्या का संबंध किस तकनीक से है, तो आपको याद रखना है तेल रंग तकनीक से है। नेक्स्ट हमारा है कि राजा रवि वर्मा ने कहाँ की नारियों को अपने चित्रण का विषय बनाया, तो केरल के नारियाँ जो हैं उनको अपने चित्रण का विषय बनाया। नेक्स्ट हमारा है किस इंस्टॉलेशन कलाकार ने राजा रवि वर्मा की पेंटिंग गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस शीर्षक पर आधारित एक वीडियो इंस्टॉलेशन बनाया, तो आपको याद रखना है ये एजोली इलामेलन लिखा है, अंजलि इलामेलन होगा, ठीक है, अंजलि इलामेलन आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि 1904 में किसने राजा रवि वर्मा को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया, केसर ए हिंद उपाधि से किसने सम्मानित किया, तो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। ब्रिटिश के जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने राजा रवि वर्मा को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया, और किस सन में, तो ये 1904 की बात है। नेक्स्ट हमारा है कि राजा रवि वर्मा ने किसकी सहायता से मुंबई में ओलियोग्राफ प्रेस की स्थापना की, तो श्रवणकोर के दीवान टी माधव राय की सहायता से। आपको ये भी याद रखना है कि राजा रवि वर्मा ने जो अपना ओलियोग्राफ खोला था वो मुंबई में खोला था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि राजा रवि वर्मा के जो चित्र हैं उनका आकार क्या है, तो पोस्ट कार्ड आकार के हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य की सरकार ने राजा रवि वर्मा के सम्मान में राजा रवि वर्मा पुरस्कार की शुरुआत की, तो केरल की। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस राज्य की सरकार ने राजा रवि वर्मा सम्मान में राजा रवि वर्मा को पुरस्कृत की शुरुआत की, तो केरल। नेक्स्ट हमारा है कि विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है, तो राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट हमारा है कि राजा रवि वर्मा के किस चित्र पर अविभजनवादी शैली का प्रभाव है, तो दक्षिणी भारत के जिप्सी पे। क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाएगा कि राजा रवि वर्मा का ऐसा कौन सा चित्र है जिसपे अविभजनवादी शैली का प्रभाव है, तो राजा रवि वर्मा के चित्र दे दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि जो दक्षिण भारत के जिप्सी चित्र है उस पर ही अविभजनवादी शैली का प्रभाव दे दिया जाता है। और क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जाएगा कि राजा रवि वर्मा का चित्र दक्षिण भारत के जिप्सी पर किस शैली या किस बात का प्रभाव है, ऑप्शन में दे दिया जाए अभिव्यंजनावाद, दादावाद, प्रभाववाद, जंगलवाद। तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, अभिव्यंजनावाद। नेक्स्ट हमारा है कि प्रसिद्ध चित्र पक्षी दूत, जिसको इंग्लिश में वर्ड मैसेंजर बोलते हैं, किस कलाकार ने चित्रित किया, तो राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट हमारा है कि राजा रवि वर्मा ने ओलियो प्रेस किस देश से मंगाया था, तो जर्मनी से मंगवाया था। तो फ्रेंड ये हैं आज के आपके 45 क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, आप सभी को लाइक करना है, सभी को कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और सभी को शेयर करना है। और किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करके मुझे बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।